नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2। सो ये फर्स्ट यूनिट का ही कंटिन्यू चैप्टर है, रिसर्च डिज़ाइन। तो इस चैप्टर के अंदर हमें देखना है कि 2 पॉइंट्स मेन है कि रिसर्च डिज़ाइन का थोड़ा डीप में हमें समझना है और साथ में एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वो कैसे होता है वो देखते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट है रिसर्च डिज़ाइन, उसका मीनिंग देखते हैं, मीनिंग ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो फर्स्ट चैप्टर में मैं जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया था कि रिसर्च डिज़ाइन एक टॉपिक है, मतलब इसके ऊपर पूरा रिसर्च रेडी होता है। सो फर्स्ट इसके अंदर रिसर्च डिज़ाइन, तो रिसर्च डिज़ाइन है ना, वो कोई मेजर प्रॉब्लम जब होता है, यानी कि कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी रिसर्च हुआ है लेकिन उसमें कुछ नया कर सकते हैं, कुछ एडिशनली कर सकते हैं, या तो उसमें कोई मेजर चेंजेस के साथ पूरा फिर से रिसर्च हो सकता है। ऐसा यदि कोई प्रॉब्लम मिलता है तो उसका पहले डिज़ाइन रेडी होता है। तो वो जो डिज़ाइन रेडी होता है वो कुछ इस पॉइंट पे डिवाइड होता है। सो फर्स्ट है सैम्पलिंग डिज़ाइन, मतलब आप जो रिसर्च करने वाले हो उसके अंदर जो सैंपल लेने वाले हो उसकी डिज़ाइन कैसे होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस तरीके से आप उसको कलेक्ट करोगे, वो सब है। फिर है ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन, मतलब जो ऑब्जर्वेशंस है, सैंपल्स होता है। फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि हम कोई ऐसा डेटा ले रहे हैं जिसके अंदर पॉपुलेशन का डेटा मिलता है। पॉपुलेशन मतलब जो पब्लिक काउंट करते हैं वो नहीं, यहाँ पर स्टेटिस्टिक्स के अंदर पॉपुलेशन मतलब पूरा डेटा। सो उसके अंदर से कुछ सैंपल सिलेक्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन, सो ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन के अंदर क्या, आप जो डेटा कलेक्शन करने वाले हो, जो सैंपल आप लेने वाले हो, उसका जो डिज़ाइन होगा वो कैसे होगा। स्टेटिस्टिकल डिज़ाइन मतलब उसके अंदर जो स्टेटिस्टिकल टूल आप यूज़ करोगे, ठीक है, तो उसका डिज़ाइन कैसे होगा। ऑपरेशनल डिज़ाइन, सो ऑपरेशनल डिज़ाइन मतलब वो आप जो एनालिसिस करने वाले हो, तो एनालिसिस के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती है, बहुत सारी मेथड्स होते हैं, उसके अंदर से आप कौन सा यूज़ करने वाला हो, मतलब उसका एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर रेडी होता है, सिंपल स्ट्रक्चर, कि इस वे में आप उसको फॉलो करोगे। सो ये होता है ऑपरेशनल डिज़ाइन। उसके बाद मेन टॉपिक है डिफरेंट रिसर्च डिज़ाइन। यहाँ पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। रिसर्च डिज़ाइन फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी, सेकंड है डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक, जो आगे के चैप्टर में हमने इसके नाम देख लिए थे, एंड लास्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडी। तो इसके अंदर अब फर्स्ट देखते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी रिसर्च है उसका डीप में रिसर्च होता है, उसको कैसे डेवलप किया जाता है, रियल लाइफ में कहीं पर अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में भी रिसर्च होता है। क्योंकि कई बार कोई रिसर्च होता है जस्ट एक प्रॉब्लम है तो उसका जस्ट एक सॉल्यूशन है, या तो कोई टॉपिक पे रिसर्च हो गया होता है, फिर उसका रियल लाइफ कहीं यूज़ नहीं हुआ होता। तो कई बार कई रिसर्च ऐसे होते हैं कि जो फ्यूचर्स में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ऐसे रिसर्च मतलब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी, ऐसे रिसर्च को फिर से रिसर्च किया जाता है और उसको डेवलप किया जाता है। और उसके अंदर फर्स्ट आता है द सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर्स। इसमें ये 3 कैटेगरी है, तो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। रिलेटेड लिटरेचर्स मतलब ये ऐसा रिसर्च होगा कि जिसके अंदर सर्वे हुआ है और सर्वे का कोई डेटा है, मतलब प्राइमरी डेटा है, और उसके रिलेटेड लिटरेचर्स मतलब ऑलरेडी कोई रिसर्च हो गया है। जैसे कि आपको कोई नया रिसर्च करना है तो उसके पहले उसके रिगार्डिंग जितने भी रिसर्च हुए वो सभी रिसर्च हम उसको रिफ़र करते हैं। तो मतलब यहाँ पर उसको कहते हैं लिटरेचर, कि कोई भी रिसर्च के लिए आपने जो भी लिटरेचर यूज़ किया है, जो रिफ़र किया है, वो यहाँ पर है। तो सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर्स मतलब आप जो रिसर्च करना चाहते हो उसके रिलेटेड जो है वो लिटरेचर रीड करते हो। तो इस टाइप्स का हो सकता है। एक्सपीरियंस सर्वे, एक्सपीरियंस सर्वे मतलब कि ऐसा सर्वे कि जिसका एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, मतलब ऐसा आप कह सकते हो कि जो हर साल या हर बार रिपीटेड सर्वे जो होता है, एक बार सर्वे हो गया, फर्स्ट टाइम हो गया, उसका रिजल्ट मिल गया, कंक्लूजन मिल गया, रिपोर्ट रेडी हो गया, तो फिर से उसकी ज़रूरत हुई तो फिर से सर्वे हो। जैसे कि आप ऐसा मान सकते हो कि जो पॉपुलेशन काउंट होता है वो एक्सपीरियंस सर्वे हर 10 साल के बाद होता है, लेकिन वो उसका स्ट्रक्चर पहले से पता है, इसका पर्पज़ पता है, जस्ट वो एक डेटा कलेक्शन के लिए होता है।
तो ये होता है एक्सपीरियंस सर्वे के, जिसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और इसके अंदर एक्सपीरियंस पर्सन जो होते हैं वो काम करते हैं। एनालिसिस ऑफ इनसाइट स्टिमुलेटिंग एग्जाम्पल्स। इनसाइट स्टिमुलेटिंग एग्जाम्पल्स मतलब ऐसा है कि इसके अंदर जो एक्सपर्ट होते हैं वो रिसर्च करते हैं, नॉर्मल कोई रिसर्च नहीं करता। मतलब जो रिसर्च हो गया है उस पर फिर से रिसर्च करना है, क्योंकि जो रिसर्च हुआ है वो 100% नहीं होता, या तो फिर करंट सिचुएशन के लिए वो रिसर्च में कुछ कमी है तो उसमें कुछ एडिशनली कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर एक्सपर्ट जो होते हैं वो इसके अंदर रिसर्च करते हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं इनसाइट स्टिम्युलेटिंग। मतलब ऑलरेडी रिसर्च हो गया है, वो परफेक्ट भी है ऐसा भी मान सकते हैं, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट उसमें अपना एक्सपर्टाइज जो है वो इसमें ऐड करते हैं, उसको इंक्लूड करते हैं और फिर उसको और अच्छा रिसर्च बनाते हैं। मतलब ऐसे कोई एग्जांपल्स लेते हैं, ऐसे कोई रिसर्च जो लेते हैं वो होता है एनालिसिस ऑफ इनसाइट स्टिमुलेटिंग एग्जांपल्स। मतलब ऐसे रिसर्च का भी एनालिसिस करते हैं, मतलब जो एनालिसिस हो गया और रिसर्च हो गया उसका फिर से एनालिसिस करते हैं, लेकिन इसके अंदर एक्सपर्ट होते हैं या तो कोई ऐसे गाइड होते हैं कि जो एक्सपर्ट को गाइड करते हैं कि ये चाहिए, इस वे में आपको रिसर्च करना है और ये कंक्लूजन हमें चाहिए, तो इस तरीके से होता है। फिर आता है रिसर्च डिजाइन इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक। तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, जो थियोरेटिकल रिसर्च जिसके अंदर कोई कैलकुलेशंस या कोई ऐसा डेटा एनालिसिस नहीं होता, नॉर्मल थियोरेटिकल मॉडल्स हो जाते हैं और थियोरेटिकल रिसर्च जो हो जाता है, ऐसा रिसर्च जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। और उसके बाद डायग्नोस्टिक। सो डायग्नोस्टिक रिसर्च मतलब जो ऐसा रिसर्च कि जिसके अंदर डीप में कुछ डायग्नोस किया है, कोई प्रॉब्लम को रियल सिचुएशन में जिसको समझा है, मतलब कोई रियल लाइफ सिचुएशन लिया है, रियल कोई प्रॉब्लम्स लिया है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च किया गया है, तो ऐसा रिसर्च होता है। नेक्स्ट है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। मतलब हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए रिसर्च होता है। तो हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए जो रिसर्च होता है ना, ये जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसको कह सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब इसके अंदर एक्सपेरिमेंट होते हैं, रियल एक्सपेरिमेंट होते हैं, कोई जो हाइपोथेसिस होता है उसका एनालिसिस होता है, उसका टेस्ट होता है। तो ये जो रिसर्च है वो प्रोफेसर R.A. फिशर्स ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। मैक्सिमम उन्होंने रिसर्च एग्रीकल्चर फील्ड में किया था, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर जो क्रॉप्स है उसका प्रोडक्शन मैक्सिमम हो, उसके लिए उसको हाइब्रिडाइज करते हैं या उस पर डिफरेंट रिसर्च करते हैं, डिफरेंट सॉइल पे रिसर्च करते हैं। तो ये सब रिसर्च किया, इसको कैटेगराइज किया है। तो ये जो रिसर्च है उसके अंदर R.A. फिशर्स ने बहुत सारा रिसर्च किया और उसके बाद में इसको एक डिफरेंट फॉर्मेट में प्रिपेयर किया और फिर उसको आगे और फील्ड में भी इस्तेमाल किया हुआ है। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो आपने हाइपोथेसिस, सभी रिसर्च में हाइपोथेसिस होता है, लेकिन मेन हाइपोथेसिस का रोल कब हो जाता है, जब आप कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हो और हाइपोथेसिस कोई टारगेट कर रहे हो कि ये जो हाइपोथेसिस है उसमें से नल एंड अल्टरनेटिव, तो उसमें से कौन सा सही है, कौन सा एक्सेप्ट होता है, तो उसके रिगार्डिंग जब रिसर्च होता है तो ये इस टाइप का रिसर्च है कि जिसके अंदर हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है, ऐसा स्टडी होता है। तो इस तरीके से इसके बाद अब आगे देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन मतलब एक्सपेरिमेंट जो करना है उसकी डिज़ाइन कैसे होती है।